सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा चल रहा था, जिसके अंदर कई मोड्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन बनकर आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम 8.2.5 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये डिस्कस करेंगे। बहुत से प्लांट्स हैं जिनके पार्ट्स जैसा कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये डेवलप हो जाती है एक नए प्लांट्स में अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। यानी एक खास तरीके की कंडीशन अगर उनको मिले, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, तो उनके जो रूट्स हैं वो एक नए प्लांट में बदल जाएंगी। स्टेम है, उनसे एक नया प्लांट बन जाएगा। लीव्स हैं, उनसे एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि ये चीज़ एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट्स में क्या होता है, इस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। यानी अगर आप बात करोगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो ये एनिमल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लांट्स में ही ऑब्जर्व होगा। वैसे भी आप समझ सकते हो, रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, ये किस में होती हैं? प्लांट्स में होती हैं, एनिमल्स में तो होती नहीं। तो जब एनिमल्स में होंगी नहीं तो ये डेवलप कैसे होंगी? प्लांट में ही क्या होता है, ये सारी डेवलप होकर एक नया प्लांट बन जाती हैं। इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हो, the mode of reproduction in which parts of a plant like root, stem and leaves develop into new plants under appropriate condition is known as या is called as vegetative propagation। अब जिन प्लांट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, उन प्लांट्स के अंदर हम कुछ मेथड्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। इनकी मदद से हम और प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ज़रिए ग्रो करते हैं। वो आपका शुगर केन हो गया, रोज़ हो गया, ग्रेप्स हो गया। ठीक है। फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, यानी खेती के लिए इन चीज़ों को ग्रो करने के लिए। ये तो जस्ट 3 एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी और भी। उनको हम ये जो मेथड्स हैं, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, इन मेथड से इसलिए ग्रो कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रॉपर्टी होती है। यानी इनके पार्ट से हम पूरे प्लांट को ग्रो कर लेते हैं। अब ये जो मेथड्स हो गए लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इसकी डिटेल आपको याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है कि ये जो मेथड्स हैं वो उन प्लांट्स के अंदर अप्लाई होंगे जहां पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि असल में होता क्या है ये दोनों। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कोई प्लांट है हमारा, उसकी एक ब्रांच इस तरह से है, इसको हम ग्राउंड के अंदर दबा देते हैं। ऐसे ही जाकर ऐसे दबा दिया और फिर ऐसे करने के बाद इसे बाहर निकाल देते हैं। ऐसे मतलब बीच से ही एक हिस्सा अंदर कर देते हैं। बाकी जो टिप होती है, मान लो यहाँ पर लीफ थी तो ये बाहर ही रहेगी, लेकिन बीच में कुछ हिस्सा वो ग्राउंड के अंदर होगा। इससे क्या होगा, कुछ दिनों के बाद यहाँ रूट्स डेवलप हो जाएंगी। जब डेवलप हो जाएंगी तो इसे यहाँ से हम अलग कर देते हैं, तो फिर ये पूरा एक अलग प्लांट बन जाता है क्योंकि इसके पास खुद की अपनी रूट आ गई। यही हमारा लेयरिंग होता है। और ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, इसे हम यहाँ से ऐसे मान लो कट कर दिए और ऊपर का हिस्सा हमने हटा दिया। इसके ऊपर एक दूसरा प्लांट हमने लिया जिसके पास रूट्स नहीं है, उसको भी ऐसे कट करके थोड़ा सा स्लांट हम कटिंग करते हैं और यहाँ आके इसको अटैच कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये इसका कनेक्शन जुड़ जाता है और ये पूरे एक प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है। यानी वो प्लांट जिसके पास रूट्स नहीं थी, दूसरे प्लांट की रूट्स वाले हिस्से के साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा एक प्लांट बन गया। यही हमारा ग्राफ्टिंग होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए जिन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उनके अंदर फ्लावर्स भी निकलेंगे, फ्रूट्स भी निकलेंगे, उसी तरीके से जैसा कि सीड से ग्रो करते हैं। यानी अगर सीड से ग्रो करेंगे तो जो चीज़ें हमको मिलेंगी, जैसे फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए भी हमको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस मेथड अलग है। एक को हम सीड के जरिए ग्रो कर रहे हैं और एक को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए ग्रो कर रहे हैं। अब आप कहोगे जब हम सीड से ग्रो कर सकते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत पड़ती है। कब पड़ती है? ये जो मेथड्स हैं उन प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्पफुल हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं। यानी उनके अंदर सीड अब प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जैसे कि आपका बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया। इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे ऑरेंज में तो सीड होती है। यहाँ पर जनरली हाइब्रिड फ्रूट्स की बात की जा रही है। ऐसे भी ऑरेंज मार्केट में आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर कोई भी सीड नहीं होती। अब उससे आपको ग्रो करना है दूसरे ऑरेंज को, कैसे करोगे? तो वहाँ पर ये टेक्निक यूज़ होती है। बनाना इस तरह से हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, जहाँ पर आपको सीड ना मिले तब आप ये मेथड यूज़ करते हो। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक एडवांटेज तो ये हो गई कि सीड नहीं है तो भी हम प्लांट को ग्रो कर ले रहे हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो भी प्लांट प्रोड्यूस होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए
वो जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट प्लांट से और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होंगी। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या होगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए जो प्लांट हमने ग्रो किया है उसका जो डीएनए होगा, डीएनए के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक कोडिंग होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए जो प्लांट ग्रो किया है उसका जो डीएनए होगा और जो पेरेंट प्लांट है उसका जो डीएनए होगा जिसको हम प्रॉपर सीड से ग्रो किए हैं वो सिमिलर होगा, मिलता जुलता होगा। और जो पेरेंट प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी इस नए वाले प्लांट के अंदर भी रहेंगी। अब यहाँ एक एक्टिविटी है 8.5, इसे हम देख लेते हैं। आपको एक पोटैटो लेना है और उसकी सरफेस को ऑब्जर्व करना है। क्या आप कोई नॉचेस देख सकते हो, यानी कोई निशान आपको दिख रहा है पोटैटो पे? तो ये है हमारी पोटैटो। अगर आप ध्यान से देखो इस पे आपको निशान दिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो जैसे यहाँ हम देखें तो ये हिस्सा थोड़ा गड्ढे में है और बीच में कोई चीज़ बाहर की तरफ निकली हुई है। इसी को हम कहते हैं कि पोटैटो की आइज़ हैं ये। अब यहाँ जो उभरी हुई चीज़ है, बाहर निकली हुई है, ये एक बड है या इसे लंप भी कह सकते हो, यानी गांठ टाइप का है, कुछ बाहर निकला हुआ हिस्सा है। यहीं से क्या होता है, नया पोटैटो ग्रो होता है। अगर इतना हिस्सा आप कट करके उससे ग्रो करना चाहोगे, सॉइल के अंदर आपने डाल दिया, तो यहीं से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पोटैटो को स्मॉल पीसेस में कट करना है इस तरह से कि कुछ पीसेस के अंदर ये नॉचेज या जिसे हम बड कह रहे हैं वो हों और कुछ ऐसे पीस हो जिनके अंदर वो बड या नॉच ना हो, यानी गांठ वाला हिस्सा ना हो। अब एक ट्रे में कॉटन को स्प्रेड करना है, उसे थोड़ा सा गीला करना है और ये पोटैटो की पीसेस को उस कॉटन पे रख देना है। अब आपको ये बात नोट कर लेनी है कि वो पीसेस जिनके अंदर बड है वो कहाँ रखा है। ऐसा कर लेना, एक साइड आप बड वाले रख लेना और एक साइड नॉन बड वाले रख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन से साइड कौन वाला है। अब कुछ दिनों तक ये देखो, ऑब्जर्व करो क्या होता है। ध्यान रहे जो कॉटन है वो मॉइस्ट रहे, यानी गीला रहे, सूखने ना पाए। किन पोटैटो पीसेस के अंदर आपको फ्रेश ग्रीन शूट्स या रूट्स देखने को मिलेंगे, यानी ग्रोथ किसमें देखने को आपको मिलेगी? तो जो बड वाले हिस्से हैं ना, ये कह सकते हैं जो नॉच वाले हिस्से हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वहीं से आपको ग्रोथ होते हुए दिखेगी। यानी जिस हिस्से में बड थी वहीं से ये प्लांट अपना ग्रो कर जाएगा और जिस हिस्से में बड नहीं होगी वहां कोई ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिलेगी। अब एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम। इसकी अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर भी हमको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑब्जर्व होता है। इसके लीफ, यहाँ पर डायग्राम नीचे बना हुआ है, कुछ इस तरह से होती है, थोड़ा सा ऐसे नॉच टाइप का बना होता है। नॉच यानी एक निशान जैसा बना होता है, देख सकते हो ये इसकी मार्जिन पे। यहीं पर से क्या होता है, एक छोटी सी बड फॉर्म होती है, फिर ये छोटा सा प्लांट, इसे भी हम बड ही कहते हैं, वो ग्रो हो जाता है। रूट्स वगैरह थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। यहाँ देख सकते हो ये बर्ड्स शो कर रहा है, छोटा सा प्लांट है जो कि इस लीफ के मार्जिन पे ग्रो हो रहा है। और मार्जिन पे भी कहाँ, वो नॉच वाले हिस्से पे, जो यहाँ जैसे कॉर्नर टाइप का ये बना है ना, थोड़ा सा अंदर गया हुआ निशान टाइप का, यहीं से ग्रो होते हुए दिखेगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ जो नॉचेस होती हैं वहाँ पर बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाएंगी अलोंग द लीफ मार्जिन। लीफ की जो मार्जिन है यानी बाउंड्री जो इसकी है वहाँ पर, फिर ये थोड़ा सा ग्रो हो जाएंगी और फिर सॉइल पे गिर जाएंगी टूट के और एक नए प्लांट में ही डेवलप हो जाएंगी। एक्टिविटी 8.6 की बात कर लेते हैं। आपको एक मनी प्लांट लेना है और कुछ पीसेस कट करना है इस तरह से कि हर पीस में कम से कम एक लीफ होनी चाहिए। और ऐसे भी पीस आपको, यानी ऐसे भी पोर्शन हिस्से कट करने हैं जो कि लीफ के बीच में हो, यानी जिनके अंदर लीफ प्रेजेंट ना हो। तो चलिए हम मान लेते हैं 2 हिस्से हमने लिए। एक हिस्सा ये हो गया, यहाँ पर हमको एक लीफ है और ये लीफ है। एक हिस्सा तो हमने ये ले लिया और दूसरा नॉन लीफ वाला हिस्सा ये हमने ले लिया। ठीक है, एक ब्रांच टाइप का हमने ले लिया, कोई लीफ नहीं है। तो पहला वाला हिस्सा हो गया, ये दूसरा वाला हिस्सा हो गया। अब जितने भी पीसेज आपने लिए हैं उसका एक एंड को वाटर के अंदर आप डिप कर दो और कुछ दिन तक इसे ऑब्जर्व करो, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हो एक हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर है, उसमें वो हिस्सा जिसके पास लीफ है वो रख दिया और दूसरे में हमने नॉन लीफ वाला पार्ट डिप कर दिया। कुछ दिन बाद आप देखोगे कि जो लीफ वाला हिस्सा है उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, और नई लीव्स आपको दिख जाएंगी और ब्रांचेस दिख जाएंगी, लेकिन इस वाले में कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी जिसके अंदर कोई लीफ नहीं थी। तो यही चीज़ यहाँ पूछ रहा है, कौन वाला ग्रो करेगा और उससे फ्रेश लीव्स आएंगी। तो वो पीस जिसके अंदर कम से कम एक लीफ प्रेजेंट थी वही ग्रो करेगी। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या ऑब्जर्वेशन आपको हुआ? इससे हमको यह ऑब्जर्व हुआ कि मनी प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीफ वाले हिस्से करते हैं। अगर लीफ वाला हिस्सा प्रेजेंट होगा तभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये टिश्यू कल्चर वाला जो टॉपिक है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जितने भी ये मोर टू नो वाले हैं उसको मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है।
तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा क्योंकि बुक के अंदर है। तो पहले जो मेन कंटेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हमारा डिस्कस हो जाएगा, इसको मैं लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये लास्ट मोड है 8.2.6 स्पोर फॉर्मेशन। बहुत से सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी आपको स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अब सिंपल है तो बहुत ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो हिस्सा जहाँ से रिप्रोडक्शन होता है, वो आप पहचान सकते हो कि भाई यहाँ से इस जगह से रिप्रोडक्शन होगा। अब हमने एक्टिविटी 8.2 के अंदर ब्रेड वाला केस देखा था। वहाँ पर मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी कि थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ब्रेड पे डेवलप हो जाता है। या फिर से देख सकते हो, यही वाला इमेज मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर आपको हेयर वाला स्ट्रक्चर एक दिख रहा होगा और ऊपर एक ब्लैक कलर की डॉट दिख रही होगी। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, वो आपका हाइफी है। यानी इसकी बात हो रही है, ये आपका क्या है, हाइफी है। वैसे एक को तो हम हाइफा पढ़ते हैं, सिंगुलर हमारा हाइफा है, यानी एक ये वाला हाइफा है, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं इन सब की। तो ये जितने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम हाइफी कहेंगे, यानी प्लूरल फॉर्म है, ऐसा कह सकते हो। तो बेसिकली जो हाइफी होता है ना, वो किसी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफी कहते हैं। तो यहाँ 3 तरीके के हाइफी होते हैं। एक तो ये ऊपर की तरफ जो ग्रो कर रहा है वो हमारा स्पोरेंजियोफोर है। ये वाला हिस्सा जो कि दूसरे ब्रेड मूल से कनेक्टेड होता है, हॉरिजॉन्टल वाला, ये भी हाइफी होता है, इसे हम स्टोलन हाइफी कहते हैं। और नीचे वाला देख सकते हो, ये भी एक ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम राइजोइडल हाइफी कहते हैं। तो इतना आपको डिटेल में नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्या है, हाइफी है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक हाइफी का डिस्कशन किया गया है, वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ है, अबव। आर ब्रेड मोल्ड, तो ये जो फिगर 8.6 में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो किसका है, ब्रेड मोल्ड का है, जिसका साइंटिफिक नेम राइजोपस होता है। दोनों एक ही चीज़ है। तो ब्रेड मोल्ड लिखा हो या राइजोपस लिखा हो, स्ट्रक्चर उसका यही होता है। अब जो हाइफी होता है ना, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे रिप्रोडक्शन नहीं होता। फिर किससे होता है, जो ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर होता है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ब्लॉब क्या होता है, ऐसी चीज जो कि शेपलेस हो, कोई प्रॉपर शेप नहीं है कि हाँ ये सर्कुलर है या ट्राइंगुलर है या स्क्वायर है, कोई अजीब सा, जैसे मैंने ये बना दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लॉब। तो ये ऊपर देख रहे हो ना, ये आपको देखने में भले सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसे टाइप का अजीब सा होता है, इसीलिए हम इसे ब्लॉब कह रहे हैं। ब्लॉब ऑन अ स्टिक, यानी ऐसा लगेगा ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा हाइफी है, ये स्टिक जैसा है, उसके ऊपर एक ब्लॉब अटैच्ड है। तो ये जो ब्लॉब वाला हिस्सा है, ठीक है, इसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। तो इन ब्लॉब्स का नाम क्या है, इसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो हमने एक चीज़ तो ये देख ली कि थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है हमारा वो हाइफी है, और ये जो हमारा ब्लॉब वाला हिस्सा है गोल वाला, इसे हम कहेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आपका प्लूरल फॉर्म है, यानी सारे जो हैं उनकी कॉमन बात की जा रही है कि ये सब जो गोल वाले हिस्से हैं इसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। एक जो गोला होता है, एक जो ब्लॉब होता है, उसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, बस इतना याद रखना कि गोल वाला हिस्सा आपका स्पोरेंजिया है, थ्रेड वाला हिस्सा हाइफी है। एग्जाम में अगर डायग्राम बनाने को दे दिया जाए तो आप ये दोनों पार्ट मेंशन ज़रूर कर देना। इसी स्पोरेंजिया के अंदर सेल्स होते हैं, या हम इसे स्पोर्स कह सकते हैं। यहाँ देख सकते हो ये हिस्सा ऐसे खुलेगा, इसके अंदर से ये छोटे छोटे डॉट टाइप का दिख रहा है ना, ये सेल्स हैं, वो निकलेंगे और इन्हीं सेल से एक नया राइजोपस इंडिविजुअल वो डेवलप होता है। तो इसी ब्लॉब से ये सेल बाहर निकलेंगे और जो ब्रेड वगैरह या जो भी सरफेस है जहाँ ये ग्रो होते हैं वहाँ पर ये गिर जाएंगे, फिर यहीं से ग्रो हो जाएंगे। कैसे ग्रो होंगे, देखो ये जो स्पोर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, इनकी थिक वॉल्स होती हैं जिससे ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। जब मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, यानी वो सरफेस जो गीली हो, तब ये ग्रो करने लगते हैं, अदरवाइज वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। अभी तक जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, वहाँ पर नई जनरेशन जो आती है, जो क्रिएट होती है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल से होती है, यानी एक ही इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है जिससे रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, यानी आपका जो वीडियो है उसके नीचे एक एरो टाइप का बना होगा, वहाँ क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा,
सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जिस सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको देखनी है वो देख सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।